नमस्कार और स्मार्ट इज सिंपल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम उठाने वाले हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की एक बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण धारा 77। अब ये वो धारा है जहां राज्य वित्त आयोग की सारी सिफारिशें असल में एक्शन में बदलती हैं। एग्जाम के लिहाज से ये टॉपिक बहुत जरूरी है, तो एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से समझना है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अपनी तैयारी को एक पक्के रूटीन में ढालने के लिए हमारा ये डेली शेड्यूल जरूर नोट कर लीजिए। हम रोज आपके लिए इस एक्ट की 3 धाराएं लेकर आते हैं, सुबह 10 बजे, दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे। और हाँ, राजस्थान के करंट अफेयर्स के लिए हमारा स्पेशल सुजस सार आता है ठीक शाम 5 बजे। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट क्लास आपसे मिस ना हो। तो आज की क्लास का हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले हम धारा 77 का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर ये है क्या। फिर सरकार जो 4 बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस लेती है उन पर बात करेंगे, यही इस धारा का दिल है। इसके बाद हम की पॉइंट्स को समराइज करेंगे, एक MCQ से अपनी नॉलेज टेस्ट करेंगे, फिर एक फास्ट फैक्ट्स रिवीजन होगा और आखिर में आगे क्या करना है उस पर भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन पर आते हैं, धारा 77 का सार। देखिए, इस धारा का ऑफिशियल नाम है राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये वो लीगल टूल है जिससे सरकार फाइनेंस कमीशन की सलाह को असलियत में लागू करती है। मतलब कागजों से निकलकर पैसा नगर पालिकाओं तक कैसे पहुंचेगा, ये धारा वही बताती है। तो सवाल उठता है कि धारा 77 की परिभाषा क्या है। देखिए, ये धारा सीधी सीधी स्टेट गवर्नमेंट को पावर देती है। पावर किस बात की? कि जब फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आ जाए तो उस पर सोच विचार करके नगर पालिकाओं के लिए फाइनेंशियल मैटर्स पर फाइनल डिसीजन लेने की। मतलब पैसा कहां से आएगा, कैसे बटेगा, ये सारे आखिरी फैसले इसी धारा के तहत होते हैं। अब जरा इस कंपैरिजन पर गौर कीजिए, ये एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। धारा 76 और 77 में फर्क क्या है, इसे बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए। धारा 76 में फाइनेंस कमीशन सिर्फ एक सलाहकार है, वो सरकार को सलाह देता है, रिकमेंडेशंस देता है। लेकिन धारा 77 में असली पावर सरकार के हाथ में है। सरकार उस सलाह पर एक्शन लेती है और पैसे के बंटवारे का फाइनल डिसीजन करती है। तो 76 मतलब सुझाव और 77 मतलब निर्णय, बस इतना याद रखना है। और अब हम आ गए हैं इस धारा के सबसे जरूरी हिस्से पर। धारा 77 के तहत राज्य सरकार 4 तरह के फाइनेंशियल डिसीजंस लेती है। आप कह सकते हैं कि ये 4 पॉइंट्स ही इस पूरी धारा की जान है, इसका कोर है। इनको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि सवाल यहीं से बनता है। तो ये रहे वो 4 पिलर्स। पहला है डेवोल्यूशन, यानी राज्य के टैक्स की कमाई का एक हिस्सा नगर पालिकाओं को देना। दूसरा है असाइनमेंट, मतलब कुछ टैक्स वसूलने का पूरा हक ही नगर पालिकाओं को सौंप देना। तीसरा है ग्रांट्स इन एड, यानी सरकार की तरफ से सीधी फाइनेंशियल हेल्प। और चौथा है अदर मेजर्स, यानी फाइनेंशियल हेल्थ सुधारने के लिए दूसरे जरूरी कदम। चलिए अब एक एक करके इनको डिटेल में समझते हैं। तो पहला पॉइंट है डेवोल्यूशन, यानी हिस्सा बांटना। यहाँ एक शब्द पर खास ध्यान दीजिएगा, नेट प्रोसीड्स या शुद्ध आय। इसका मतलब क्या है? देखिए, सरकार ने जितना भी टैक्स इकट्ठा किया उसमें से टैक्स इकट्ठा करने का जो खर्चा आया उसे घटाने के बाद जो पैसा बचा वही है नेट प्रोसीड्स। तो सरकार ये तय करती है कि इस बची हुई कमाई का कितना हिस्सा नगर पालिकाओं को दिया जाएगा। दूसरा पिलर है असाइनमेंट, हिंदी में कहें तो समनुदेशन। अब ये डिवॉल्यूशन से अलग कैसे है? देखिए, डिवॉल्यूशन में तो कमाई का सिर्फ एक हिस्सा मिल रहा था, लेकिन असाइनमेंट में सरकार कहती है ये वाला टैक्स जाओ तुम ही इकट्ठा करो और तुम ही रख लो। मतलब कुछ खास टैक्स को वसूलने और उसका पैसा रखने का पूरा अधिकारी नगर पालिकाओं को दे दिया जाता है। इससे क्या होता है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनती है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, ग्रांट्स इन एड, यानी सहायता अनुदान। यह सीधी सीधी फाइनेंशियल हेल्प है और यहाँ से एग्जाम के लिए एक $1 मिलियन क्वेश्चन बनता है। सवाल ये है कि ये पैसा आता कहाँ से है? तो इसका जवाब है राज्य की संचित निधि से, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से। इस पॉइंट को तो आप अभी के अभी दिमाग में बिठा लीजिए। सरकार इसी फंड से नगर पालिकाओं को जरूरत के हिसाब से ग्रांट देती है। और हमारा चौथा और आखिरी पॉइंट है अदर मेजर्स, यानी अन्य उपाय। ये एक तरह से ओपन कैटेगरी है।
इसका मकसद है नगर पालिकाओं की ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारना। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे उनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बेहतर बनाना या उन्हें रेवेन्यू बढ़ाने के नए नए तरीके सिखाना। कुल मिलाकर लॉन्ग टर्म में उन्हें फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना ही इसका टारगेट है। चलिए अब इस टेबल से इन चारों को एक साथ कंपेयर कर लेते हैं ताकि सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखिए, डेवल्यूशन माने शुद्ध आय का हिस्सा, असाइनमेंट माने टैक्स वसूलने का पूरा अधिकार, ग्रांट्स एंड एड मतलब सीधी मदद और सोर्स क्या है, राज्य की संचित निधि, और अदर मेजर्स का मकसद है वित्तीय हालत सुधारना। और इन सब का फायदा किसे मिलता है? नगर पालिकाओं को। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो हमने चारों पॉइंट्स को बहुत डिटेल में समझ लिया है। अब बारी है एक क्विक रिकैप की। एग्जाम से पहले फटाफट रिवाइज करने के लिए चलिए इन सभी बातों को कुछ की पॉइंट्स में समेट लेते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल रट लेने हैं। पॉइंट नंबर 1, धारा 77 सिफारिश नहीं बल्कि एक्शन के बारे में है। पॉइंट 2, इसके 4 पिलर हैं, डेवल्यूशन, असाइनमेंट, ग्रांट्स एंड एड और अदर मेजर्स। पॉइंट 3 जो कि सबसे जरूरी है, ग्रांट्स एंड एड का सोर्स है राज्य की संचित निधि। और पॉइंट 4, ये धारा 76 का लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप है। चलिए, अब तक जो कुछ भी पढ़ा समझा उसे टेस्ट करने का समय आ गया है। एक MCQ सॉल्व करते हैं। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि एग्जाम में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। सवाल को और स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़िए। पहला स्टेटमेंट ग्रांट्स एंड एड के सोर्स के बारे में है, दूसरा टैक्स के सोर्स के बारे में है, मतलब केंद्र का या राज्य का, और तीसरा असाइनमेंट के बारे में। आराम से स्क्रीन को पॉज कीजिए, अपना जवाब सोचिए और फिर प्ले कीजिए। तो सही जवाब है बी, केवल 1 और 3। जिनका जवाब सही है, बहुत बढ़िया, आपकी तैयारी एकदम सही ट्रैक पर है। और अगर गलत हो गया तो कोई बात नहीं, अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। तो सवाल ये है कि स्टेटमेंट 2 गलत क्यों है? देखिए, वो इसलिए गलत है क्योंकि राज्य सरकार सिर्फ राज्यों के लगाए हुए टैक्स का बंटवारा कर सकती है, केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स का नहीं। वो काम सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का होता है। ये एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी डिटेल है और एग्जामिनर यहीं फंसाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, अब टाइम है एक सुपर फास्ट रिवीजन का। मैं सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को तेजी से बोलूंगा, आप बस अपना पूरा फोकस यहाँ रखिए। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ये बेस्ट है। रेडी? लेट्स गो। धारा 77 क्या है? सिफारिशों पर एक्शन। कौन लेता है एक्शन? राज्य सरकार। किसके कहने पर? राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट पर। कितने काम हैं? 4। कौन कौन से? डेवल्यूशन, असाइनमेंट, ग्रांट्स एंड एड, अदर मेजर्स। ग्रांट का पैसा कहाँ से आता है? राज्य की संचित निधि से। ज्यूरिसडिक्शन क्या है? सिर्फ स्टेट के टैक्स, सेंटर के नहीं। एकदम लॉक कर लीजिए इसे। तो ये था हमारा धारा 77 का पूरा एनालिसिस। अब बात करते हैं कि आगे आपको क्या करना है और कैसे आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो अब आज का सवाल आपके लिए, जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट्स में देना है। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सवाल बहुत सिंपल है। धारा 77 के तहत सरकार नगर पालिकाओं को जो सहायता अनुदान देती है वो किस फंड से देती है? फटाफट अपना जवाब नीचे कमेंट्स में लिखिए। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को मिला और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, तो हमारी इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा जो तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, स्मार्टेस्ट सिंपल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपकी कोई भी क्लास ना छूटे। हमारी अगली क्लास होगी धारा 78 पर, जहां हम राज्य वित्त आयोग के प्रोसेस को समझेंगे। अपनी तैयारी को एक लाइन में रखने के लिए आप हमारी राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 वाली प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्मार्टेस्ट सिंपल के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा डेली शेड्यूल याद रखिएगा। धाराएं सुबह 10, दोपहर 3 और रात 8 बजे, और सुजस सार शाम 5 बजे। बस ऐसे ही मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।